Question number 5, page number 141. The following is the balance sheet of Madhuri and Manisha sharing profit and losses in the ratio 3:2. यानी देर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर हमारे पास है, एक का नाम माधुरी, दूसरे का नाम मनीषा, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख दो कि आपके पास दो पार्टनर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे बेटा। और ओल्ड रेशियो में 3 and 2 का रेशियो दिया है बेटा। 3 मतलब 3/5, 2 मतलब 2/5। ये 3/5 किसका बेटा? माधुरी का। और ये 2 किसका है? मनीषा का। कोई तकलीफ? तो ओल्ड रेशियो हमको इजीली दिया हुआ है माधुरी और मनीषा का। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट आपको दी गई है। कैपिटल अकाउंट माधुरी, मनीषा, सेंट्रीगेटर, बिल्स पेबल। असेट की तरफ अगर आप देखते हो तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड फर्नीचर। ऑन 1 अप्रैल 2019, तो बेटा 1 अप्रैल 2019 आपका बन जाएगा बैलेंस शीट डेट। यहां पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल। जिस दिन एडमिशन होगा भैया उस दिन का डेट आपको यहां पर लिखना है। और लिखने के बाद ब्रैकेट में ये जरूर लिखना आफ्टर एडमिशन। क्या लिखोगे बेटा? आफ्टर एडमिशन। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको क्या दिया है? शी इज पे। ध्यान से देखो, सेंटेंस रीड करो। शी इज पे 1 लाख रुपीज एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर गुडविल। अरे बेटा क्या कह रहा है कि जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है? मोहिनी। जोर जोर से चिल्लाओगे तुम लोग, मोहिनी मोहिनी। तो वाला सीन है। तो मोहिनी आ रही है ना, तो खाली हाथ नहीं आ रही है। वो 1 लाख रुपया कैपिटल और 40,000 रुपया गुडविल का लेकर आ रही है। तो बेटा अगर उसने पैसा लाया है तो एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। उसने गुडविल लाया है तो गुडविल की एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कैपिटल लेकर आया उसने। क्या लेकर आया? कैपिटल लेकर आया। तो बेटा कैपिटल लाया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बेटा एंट्री क्या पास करोगे आप लोग? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। मैं इसको बेटा शॉर्टकट इसलिए लिख रहा क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पास करने नहीं बोला है। तो कैपिटल की एंट्री क्या हो गई? 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। 1 लाख रुपए उसने क्या लाया बेटा? कैपिटल लेकर आया। कोई तकलीफ? अच्छा, उसने 40,000 रुपए गुडविल भी लेकर आया। 40,000 रुपए क्या लाया? गुडविल। तो मैंने आपको बताया था गुडविल लेकर आया, तो गुडविल लाने के बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल लेकर आने की डेटा एंट्री क्या है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट आएगा 40,000 रुपए। अब तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ है गुडविल को बांटना है। तो बेटा गुडविल बांटेंगे किस में? नया पार्टनर लेकर आएगा। उसने 40,000 दिया कि ये लो भैया मेरे आपकी प्रॉफिट में मैं हिस्सा बनने वाली हो, तो उसके लिए मुझे आपकी मेहनत, तो आपने जितनी भी मेहनत की है जिसके लिए आप मुझसे गुडविल का पैसा ले रहे हो, ये 40,000 रुपए ले लो। अब वो 40,000 लेने के बाद वो माधुरी और मनीषा में क्या होने वाला है? डिवाइड होने वाला है बेटा। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, गुडविल डिवाइड उसी को होगा जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। भैया तुमने अगर अपना 1 रुपया भी दिया नहीं है, आपकी प्रॉफिट पहले भी 2,000 था, आज भी 2,000 है, यानी आपने 1 रुपया भी सेक्रीफाइस नहीं किया, तो आपको गुडविल का पैसा मिलने वाला नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या निकालेंगे? तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमें और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि हम एंट्री तो पास कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस रेशियो के लिए बाकी की कोई इंफॉर्मेशन है क्या, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला कि मुझे फ्यूचर में 1/5 हिस्सा चाहिए, 2/5 हिस्सा चाहिए, 2/7 हिस्सा, 2/9 हिस्सा। ऐसा बोला है क्या कि मैंने 1 लाख रुपया कैपिटल लाया, 40,000 गुडविल आया, फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ऐसा बोला है? नहीं। 2/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, ऐसा बोला है? नहीं। यानी वो पैसा लेकर आ रही है, बट क्यों लेकर आ रही है? फ्यूचर में उसे हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा चाहिए वो बोला नहीं है। जब आपको वही नहीं मालूम है तो आप बैलेंस ऑफ वन निकाल सकते हो क्या? नहीं। जब बैलेंस ऑफ वन नहीं निकाल सकते तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको न्यू रेशियो दिया रहना चाहिए, और ऐसा हुआ भी है आपके पास। क्वेश्चन में सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर क्लियरली बोला है न्यू रेशियो। देखो बेटा दिया है कि नहीं? आपके रेशियो, न्यू रेशियो दिया 5:1
3:2। तो बहुत अच्छी बात है, 5:3:2 मतलब 3/10, 5/10, 2/10 ऐसा हो गया। अब आप आसानी से सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सबसे बेटा चीज एस आर मतलब इज इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर। ओ आर मतलब ओल्ड रेशियो, एन आर मतलब न्यू रेशियो। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा माधुरी की। ओल्ड रेशियो क्या बेटा माधुरी का? 3/5, न्यू 5/10, 10 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 10 3 जा 30, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। तो क्या हमारा 5/30 आ रहा है? यस। दूसरा बेटा पार्टनर कौन है? मनीषा, उसका 2/5 माइनस 3/10। अरे हाँ है ना, ओल्ड और न्यू दिख रहा है ना। 10 2 जा 20, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। सॉरी इधर भी 50 आएगा। तो 20 में से 15 क्या कितना आएगा? 5। तो बेटा 5 आ गया। इसका मतलब इस मैडम का सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 1:1। बेटा 5 मतलब दोनों का सेम है, दोनों का सेम है मतलब गुडविल कौन से रेशियो में बटेगा? इक्वल। कौन से रेशियो में? इक्वल। तो हम लोग गुडविल डिवाइड कर सकते हैं। तो एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स माधुरी और मनीषा। तो एंट्री लिखो बेटा मनीषाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और माधुरी आएगा, सॉरी पहला माधुरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अमाउंट आएगा बेटा 40,000 और रेशियो में बांट दो 20-20, आधा आधा। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहला शी इज पेड 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। उसने 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर आया। कैपिटल की सिर्फ एक एंट्री आती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम गुडविल की बात करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होती है। पहला रेशियो, दूसरा कैलकुलेशन, तीसरा एंट्री। पहला रेशियो, तो रेशियो हमारे क्वेश्चन में देखने का क्या उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर पार्टनर का नया रेशियो दिया है? नहीं। बैलेंस ऑफ वन नहीं निकाल सकते, न्यू रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है। तो डायरेक्टली आप निकालोगे सेक्रीफाइस रेशियो। तो पहला होगा। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा आपको क्या पास करना है? एंट्री क्या आएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बट ये कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? ये कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो, है ना? नहीं बेटा, ये कौन से रेशियो में बढ़ता है मुझे? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, बड़ा भाई है, अपनी छोटी बहन को अपना हिस्सा निकाल के देगा, तो जो सेक्रीफाइस करेगा वो ज्यादा समझदार, तो जो ज्यादा समझदार उसी को गुडविल का पैसा मिलेगा। तुम सेक्रीफाइस ही नहीं करोगे तो आपको गुडविल का पैसा मिलने वाला नहीं है। उसके बाद बेटा जाओ, द एसेट आर रिवैल्यूड एज अंडर, ध्यान से थर्ड एडजस्टमेंट। तो बिल्डिंग और प्लांटर मशीनरी पर बेटा टिक मार्क करो, बिल्डिंग एंड प्लांटर मशीनरी पर बेटा टिक मार्क करो, बिल्डिंग एंड प्लांटर मशीनरी पर टिक मार्क कर दो। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते करते जो चीजें हमको समझ में आ रही है उसकी एंट्रीज पास कर रहे हैं। उसके बाद RDD is to be increase up to 4,000। तो बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क करो, बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क करो, मिला? ओके। नेक्स्ट, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटर्न हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। बेटा अंडरलाइन करो, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन, अंडरलाइन करो रिटेन। बेटा रिटेन का मतलब है उन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि आधा गुडविल हम बिजनेस में रखेंगे। तो बेटा आधा गुडविल बिजनेस में रखेंगे तो बाकी का आधा गुडविल कहां गया? घर लेकर गए। इसका मतलब उसको बोलेंगे विड्रॉन। क्या बोलेंगे? और गुडविल विड्रॉन की एंट्री मैंने क्या बताई थी? जो ओल्ड पार्टनर्स है, कौन से पार्टनर्स है? ओल्ड पार्टनर्स। तो अगर वो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे बेटा? डेबिट। तो एंट्री माधुरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट टू। अच्छा पूरा पैसा लेकर जा रहे हैं क्या? नहीं, आधा। तो मिला कितना था उनका? 20। तो आधा आधा कितना का? 10,000। तो टोटल लेकर कितना गए? ठीक है,
तो आपको सिर्फ क्या करना है, एडजस्टमेंट करते समय गुडविल और कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करके रखने एज ए एंट्री के तौर पर। ये एंट्री आपको जो एंट्री में भी मदद मिलेगा और यही एंट्री आपको पोस्टिंग करने पर आपका सम भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रिवैल्यूड एट 66,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर पे बेटा कर लो टिक मार्क। अब आ जाओ गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको 1 2 3 चीजें बनाने बोलता है। हम अपनी सहूलियत के लिए वर्किंग नोट्स करते हैं और ये 2 वर्किंग नोट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला याद करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गुडविल और कैपिटल से जुड़े हुए लोगो जितने भी एडजस्टमेंट्स हो उसको कर लो और साथ ही साथ रेशियोज क्या कैलकुलेट कर लो। दूसरा करना है पोस्टिंग। चेक करो लायबिलिटी में पहला अमाउंट क्या है, कैपिटल। तो बेटा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा माधुरी का अमाउंट कितना है, 80,000 ऊपर नीचे अमाउंट है बेटा वो, और मनीषा का 1 लाख रुपया। कोई तकलीफ? ओके। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या बेटा आपने सन्ड्री क्रेडिटर पे टिक मार्क किया है? यस। तो उसको लायबिलिटी में डालो बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना बेटा अमाउंट है? ओके, इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसके ऊपर क्या है, टिक मार्क। नेक्स्ट बिल्स पेबल। क्या बेटा बिल्स पेबल पर कोई टिक मार्क है? आउटर कॉलम में डालो 10,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बिल्डिंग। क्या बिल्डिंग पर कोई एडजस्टमेंट है? यस सर। तो उसको इनर कॉलम में डालो 72,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी पर कोई एडजस्टमेंट है? उसको इनर कॉलम में डालो 60,000। नेक्स्ट स्टॉक। क्या स्टॉक पर कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर। तो उसको आउटर कॉलम में डालो। नेक्स्ट डेटर्स। क्या डेटर पर कोई एडजस्टमेंट है? तो डेटर्स का अंदर वाला वैल्यू लिखने का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आप एक टिक मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। क्यों स्टार मार्क करने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि भाई ये कुछ अलग ही लेवल का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया और एडजस्टमेंट का भी एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटर की आउटर वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा। सिंपल। उसके बाद बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बेटा? 20,000। एंड लास्ट क्या फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क है? आउटर कॉलम। सारी पोस्टिंग हो गई, सारी पोस्टिंग हो गई। नाउ कम टू एडजस्टमेंट नंबर 1। क्या कहता है? शी इज पे 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। तो क्या बेटा हमने कैपिटल की कोई एंट्री पास की है ना? तो क्या लिखा है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। अरे सिर्फ क्या का नाम है? पोस्टिंग 1 लाख रुपए। अच्छा बेटा बैंक के डेबिट में मोहिनी का नाम आया, बैंक के डेबिट में मोहिनी का नाम आया, तो मोहिनी के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बैंक का नाम आएगा। कोई तकलीफ? नो सर। कितना? कोई तकलीफ? क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया है ना, इसलिए हम लोग ने सिर्फ कैश बैंक बनाया, सॉरी बैंक बनाया, कैश नहीं लिखा हम लोग ने। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट दिया इसलिए हमने सिर्फ बैंक लिखा है। कैश बैंक तो खाली हम जॉइंट एंट्री के लिए करते हैं, क्योंकि हमको पता है कभी क्वेश्चन में कैश देगा, कभी क्वेश्चन में बैंक देगा। नहीं तुम लोग ये बोले सर कैश सिखाए थे, बैंक नहीं सिखाए थे। तो कैश बैंक एक ही होता है, सिर्फ फर्क क्या होता है क्वेश्चन में क्या मेंशन किया उसके हिसाब से सम करने का। तो इसका एंट्री का पोस्टिंग होगा कैश बैंक के डेबिट में मोहिनी का नाम आ गया, मोहिनी के क्रेडिट में कैश बैंक आ गया। ओके। एंड आगे का लाइन बोला एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। 40,000 रुपया गुडविल भी लाया, तो हमने गुडविल से रिलेटेड सारे आइटम्स किए हुए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? पोस्टिंग। कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखूंगा बेटा? गुडविल। तो कैश बैंक के डेबिट में लिखूंगा बेटा गुडविल। कितना? 40,000। कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखा? गुडविल। तो गुडविल के क्रेडिट में क्या लिखूंगा?
कैश बैंक। कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखा? गुडविल। तो गुडविल के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? कैश बैंक। गुडविल के क्रेडिट में लिखूंगा कैश बैंक, यानी कैश बैंक 40,000। कोई तकलीफ? गुडविल अकाउंट के डेबिट में माधुरी और मनीषा, वापस बोलाओ, गुडविल अकाउंट के डेबिट में, गुडविल अकाउंट के डेबिट में, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में माधुरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000 और मनीषा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 20,000। बेटा गुडविल के डेबिट में ये दोनों का नाम आया, तो इनके क्रेडिट में भी तो एंट्री आएगी। तो इनके क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा? माधुरी का कितना आएगा? 20,000 और मनीषा का भी 20,000 तो 2020। कोई तकलीफ? नहीं सर। उसके बाद माधुरी कैपिटल डेबिट, मनीषा कैपिटल डेबिट, तो माधुरी कैपिटल डेबिट, मनीषा कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक का तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख दिया, अमाउंट दिया बेटा 10,000 डेबिट 10,000। कोई तकलीफ? और लास्ट कैश बैंक के क्रेडिट में दोनों का नाम आएगा, हाँ सर। कैश बैंक के क्रेडिट में दोनों का नाम आएगा बाय माधुरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 10,000 और बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तकलीफ? हमने क्या किया, जो पोस्टिंग की है, जो हम लोग ने एंट्रीज पास किया, उसी की हमने क्या कर दी? पोस्टिंग। और एंट्री की अगर पोस्टिंग कर दोगे तो आपका एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सॉल्व। सेकंड देखो, देखो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, जिसके बेसिस पर हमने सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाला, तो उसको इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। थर्ड, द असेट्स आर रिवैल्यूड एज अंडर, असेट रिवैल्यू किया, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 1 लाख। बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना बेटा? नीचे देखो 1 लाख दिया है। और प्लांट एंड मशीनरी 48,000, प्लांट एंड मशीनरी। अब ध्यान दो, पहले बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 72। नई बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। वैल्यू बढ़ गई, तो बेटा इसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन 28,000। कोई तकलीफ? पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 60 थी, अब 48 हो गई, वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गया मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 12,000। जो एप्रिशिएट हो रहा है, एक डेप्रिशिएट हो रहा है। बेटा अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड। तो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी मतलब असेट की वैल्यू बढ़ी, असेट की वैल्यू बढ़ी तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग। कितना? 28,000। सेम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट मतलब कम हो गई। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है मतलब असेट की वैल्यू कम हो रही है। कम हो रही है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000। नेक्स्ट, आरडीडी इज इंक्रीज अप टू 4,000, यानी आरडीडी का वैल्यू हम कितना करने वाले बेटा? 4,000। ओके, तो 42 में से 4 गया, कितना आएगा? अब मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क का मतलब है देखना कि मेरा डेटर का पुराना वैल्यू कितना था, डेटर का आउटर वैल्यू कितना था? 40,000। बट यहां पर कितना आ रहा है? 38। पहले कितना था? 40, अभी कितना है? 38। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। डेबिट साइड टू डेटर्स। वापस बोलो, ओल्ड वैल्यू कितना था? 40, न्यू वैल्यू कितना है? 38,000। तो 2,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? समझा? नेक्स्ट, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट इन द गुडविल बिजनेस, तो उसकी एंट्री ऑलरेडी हमने पास कर दी है।
लास्ट क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट 6, सेंट्री क्रेडिटर शुड बी रिवैल्यूड एट 66। सेंट्री क्रेडिटर का नया वैल्यू कितना बेटा बोला है 66। अब मेरे को बता क्रेडिटर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, तो इंक्रीज हो गया, प्लस कुछ नहीं अप्रिसिएशन या इंक्रीज बोलो चलेगा। अब वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो कहाँ लिखने का, डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या लिखूंगा बेटा, कितना 6000। कोई तकलीफ? हमने क्या किया, सबसे पहले एडजस्टमेंट इस एडमिशन करने का सबसे पहला तरीका क्या है, क्वेश्चन एक बार रीड करो, कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है उस सबको पहले एज ए एंट्री के तौर पे कर लो। इसकी शॉर्टकट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये करना जरूरी है ताकि आपको पोस्टिंग में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रीड करते करते जो जो एडजस्टमेंट पे टिक मार्क आ रहा है उस पर टिक मार्क कर दो। सेकेंड स्टेप में पोस्टिंग करेंगे। थर्ड स्टेप में एडजस्टमेंट लाइन से जाएंगे और लाइन से जो जो चीज बोला था उसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। और उसके बाद जब सारी चीजें हो जाएगी, अब क्या करना है, टैली। टैली करने के लिए देखो, सबसे पहले ग्रीन से जो लिख रहा हूं उसका समझ लो पेंसिल से तुमको करने का है। 12 + 2 कितना हो गया, 14। 14 + 6 20,000। और यहाँ पर कितना है, सिंपल। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, तो 28 सीधा सीधा बड़ा लग रहा है, तो 28 इधर भी लिखा, 28। अच्छा 20 में कितना ऐड करूंगा कि 28 होना चाहिए, सिंपल। अब इसको हटा दो, सिंपल। टोटलिंग करना इजी हो जाएगा। तो इसको प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब मेरे बात सुनो, कितने पुराने पार्टनर कौन है, माधुरी और मनीषा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया, 3 और 2। चलो ध्यान से देखो, 8000 है, ठीक है, तो 8000 डिवाइडेड बाय 5 यहां पे कर रहा हूं मैं, तुम लोग रफ में करोगे। 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 6 जा 1600 आ गया। 16 3 जा 48, 16 2 जा 32 हो गया। अब इसको हटा दो, यहां डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले वाले का 4800, दूसरे वाले का 3200। दैट्स इट। अब टोटल करने की तरफ जाओ। देखो यहां पर तो 1000 है, यहां पे 10,000, सॉरी 10,000 है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड ही बढ़ा रहेगा। तो 80 + 20 1 लाख, 1,04,800। 1 लाख + 20 1,20,000, 1,20,000 + 3 1,23,200 और 1 लाख। 1,04,000 एज इट इज बेटा यहां पर लिखो, क्योंकि यही अमाउंट बड़ा है। 1,23,200 वो भी बड़ा है, 1 लाख भी बड़ा है, ठीक है। अब क्या करो, बैलेंसिंग करो। तो यहां पर आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा। तो बेटा पहला वाला अमाउंट 1,04,000 में से 10,000 गया, 123 में से 10 गया, तो 1,13,200। 1 लाख एज इट इज, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करना है, सिर्फ क्या करना है, माइनस। बेटा ये डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, तो कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है, 3। पहला माधुरी, दूसरा मनीषा और तीसरा मोहिनी। तो बेटा माधुरी का 94,800, 113 सॉरी 1,13,200 और लास्ट 1 लाख। टोटल करते हैं तो 0 0 कॉमन, 8 + 2 10, कैरी 1, 5 + 3 8, 9 23, 3,08,000। तकलीफ, बैलेंस शीट टैली करने से पहले बैंक और गुडविल को देख लो। अब देखो यहाँ पे 10 + 10 कितना होता है, 20, बट यहाँ पर ज्यादा अमाउंट है। 20 + 1 लाख, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 + 40 तो 160। यहां पर भी 160, तो इसका मतलब बैंक में कुछ तो बच रहा है, 1,40,000। क्या बच रहा है, 1,40,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
और उसको लिखोगे आप बैलेंस शीट असेट साइड में। कोई तकलीफ? गुडविल चेक करो, 20 + 20 कितना होता है? 40। और यहाँ पर भी देखो 40, तो यहाँ पर सेम आ रहा है, तो जब सेम आ रहा है तो बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। अब जस्ट चेक करो आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? 3 लाख 8, 3 lakhs. तो 0 0 0 3 0, 8 + 6 14, कैरी 1, 31 + 6 37, 38, 384। Yes, sir. इसका चेक करो, Same. 0 0 0, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 24, कैरी 2, 12 + 4 16, 20, 23, 24, 24 + 14 38। Yes, sir. तो बैलेंस शीट क्या हो रही है आपकी? टैली। और जब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, इसका तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिशन करने के लिए स्टेप को फॉलो जरूर करो, जैसा मैंने बताया। पहला क्वेश्चन रीड करते करते आपको कैपिटल और गुडविल का करके रखना है रेशियो के साथ। दूसरा, जो जो एसेट्स के ऊपर या लायबिलिटी के ऊपर टिक मार्क है उसको टिक मार्क करो। सेकेंड स्टेप में पोस्टिंग करो। पोस्टिंग के बाद जब एडजस्टमेंट पे आओगे तो लाइन से एडजस्टमेंट रीड करते जाओ, और जो जो चीज आपने उसकी एडजस्ट एंट्रीज की है या अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो सारी चीजें करके उसकी पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद टैली के पार्ट में आपको जो साइड बड़ा लग रहा है वही अमाउंट दोनों साइड लिख के जो लोएस्ट साइड है उसको माइनस करके आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, और निकालने के बाद प्रॉफिट को डिवाइड करोगे, बाकी सब ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में आ जाने वाला है। और लास्ट में बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? टैली हो जानी चाहिए। क्लियर? हाँ, sir.